गुड मॉर्निंग। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ड्राई कंप्रेशन और वेट कंप्रेशन। इसको थोड़ा देखते हैं ये है क्या। ठीक है। वीसीआर साइकिल की पढ़ाई हो रही है। टीएस डायग्राम ये है। तो अगर जो नॉर्मल आपका डायग्राम था वो ये था 1 2 3 4। यहाँ पे कंप्रेशन की बात हो रही है। तो कंप्रेशन किस पे होता है? 1 से 2 के बीच में। 1 पे सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में है, 2 पे सुपर हीटेड वेपर फॉर्म में है। ठीक है। लिक्विड यानी रेफ्रिजरेंट। अगर हम लोग कंप्रेशन ऐसे करते कि जो कंप्रेशन में चीज़ जा रही है वो सैचुरेटेड वेपर ना होकर लिक्विड प्लस वेपर की का मिक्सचर हो, तो ऐसा जो कंप्रेशन होता है उसको बोलते हैं वेट कंप्रेशन। ठीक है। हो सकता है, सपोज कैसे हो सकता है कि आपका इवेपोरेटर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इवेपोरेटर का काम क्या होता है कि लिक्विड प्लस वेपर को वेपर में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर ये कौन कर रहा है? इवेपोरेटर। अगर यही थोड़ा सा इसमें ही इशू हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि वेपर में नहीं कन्वर्ट होके लिक्विड प्लस वेपर ही रह जाए। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, इफेक्ट होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फर्स्ट टाइम अगर नॉर्मल था तो इतनी डिस्टेंस थी, अब ये डिस्टेंस कम होगी। चलिए ये वाला डायग्राम इसी में ही डाल के देखते हैं कि डायग्राम कैसा हो जाएगा। ये लाइन यहाँ पे आएगी तो अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? H1 माइनस H4। तो ये कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अब सोचिए कि वेपर में दूसरा जो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो जो हम लोग का कंप्रेसर में बस पहले वेपर जाता था। वेपर एक तरीके की गैस होती है और कंप्रेसर क्या होता है? एक तरीके से पिस्टन और सिलेंडर का होता है। तो ये पता था इसके चारों तरफ हम लोग लुब्रिकेशन डालते रहते हैं ताकि पिस्टन जो सॉलिड, ये भी पिस्टन सॉलिड है और सिलेंडर सॉलिड है। अगर सॉलिड पे सॉलिड को हम लोग रन करवाते हैं तो देखा जाता है कि फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन के वजह से घिसता है। तो कम घिसे इसलिए हम लोग इसके बीच में थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं या लुब्रिकेशन डाल देते हैं। ठीक। लेकिन सपोज जो भी इसके अंदर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, अगर वो वेपर है, गैस है, तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर लिक्विड भी है और लिक्विड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है फ्लूइड का पहला चैप्टर, पहली लाइन जो कल पहले पेज में जो लाइन थी कि लिक्विड एक इनकम्प्रेसिबल चीज होती है। यानी अगर आप 1000 पास्कल लगाते हैं तो वो 5% ही कंप्रेस करता है। तो यानी कोई ऐसी लिक्विड, कोई ऐसी चीज है जो कंप्रेसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज को दबाने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। सब समझ आ रहा है कि अगर ये है और ये पूरा ऑयल से ये वाला पोर्शन ऑयल से भरा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे जो भी चीज है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं दबने वाली हुई तो वो पीछे भागने की कोशिश करेगा। और पीछे भागेगा तो ये वाला जो यहाँ पे ऑयल था उसको निकालेगा और ऑयल निकल जाएगा। तो फिर जो ऑयल निकलेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो वियरिंग यानी ये घिसेगा ज़्यादा। तो जब देखा जाता है कि ड्राई कंप्रेशन होता है तो हम लोग का ये जो पिस्टन होता है ज़्यादा घिसने लगता है। एक तरीके से ये तीसरा पॉइंट क्या है कि इनकम्प्लीट इवेपोरेशन हो रही है। मैंने अभी भी बोला था कि ये कब होगा? जब इवेपोरेटर में कोई प्रॉब्लम होगी। इवेपोरेटर में प्रॉब्लम है तो इवेपोरेशन कम होगी। ओके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन पैरामीटर्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वीसीआरएस। यानी कुछ चीज़ें अगर हम चेंज करें,
तो VCRS की COP में या कुछ कहते हैं वेरियस परफॉर्मेंस, VCRS के परफॉर्मेंस में कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, तो जो केसेस हैं ये मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बस एक तरीके से रिवीजन ही हो रही है कि सबसे पहले हम लोग इवेपोरेटर प्रेशर को कम करके देखने की कोशिश करेंगे कि इवेपोरेटर प्रेशर अगर कम किया जाए तो ये क्या इम्पैक्ट होता है। तो आप देख रहे हैं, हाँ, अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग की साइकिल कौन सी है, 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1, ये वाली साइकिल है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, H1 माइनस H4। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जब हम लोग ने इवेपोरेटर प्रेशर कम कर दिया तो अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, H1 डैश माइनस H4 डैश। आप खुद देखिएगा कि ये कम हो गया है। इसके बाद वर्क इनपुट क्या होता है जी, वर्क इनपुट का फॉर्मूला H1 माइनस H2 माइनस H1, यही होता है इस डिस्टेंस को। अब क्या हो गया, बढ़ गया है, तो वर्क इनपुट क्या होगा, H2 माइनस H1 डैश। COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई वर्क इनपुट। COP यहाँ पे क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई वर्क इनपुट। ऊपर वाला कम आ रहा है, नीचे वाला बढ़ रहा है। हाँ, तो अल्टीमेटली COP कम होगा, ये कम हो रहा है, और नीचे जब बढ़ता है तो ये वाला नीचे कम होता है। ओके, हाँ, एफिशिएंसी खुद देखिएगा कि क्या होती है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 प्लस सी माइनस सी TH अपॉन में PL टू द पावर 1/n। हाँ, PL वाली चीज़ नीचे आ रही है, कम हो रही है, तो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब नोट्स देख के आपको समझ आ रहा होगा। सेम चीज़ इस पर अप्लाई करके देखिएगा, सेम चीज़ सुपर हीटिंग में कम ट्राई करके देखिएगा, सेम चीज़ केस 4 सब कूलिंग पे ट्राई करके देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन पूछिएगा ना, इसलिए हाँ जस्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। जल्दी जल्दी ये चीज़ें ख़त्म होंगी तब वो चीज़ें स्टार्ट होगी जो नहीं पढ़ाए हैं। थैंक यू।